स्वस्तिक चैनल के दर्शन संवाद में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जय जगन्नाथ, जय श्री राधे गोविंद। नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा। आप सभी का स्वस्तिक चैनल के सनातन दर्शन संवाद में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए ज्ञान, आध्यात्मिक और भारतीय संस्कृति की इस प्रेरणादायक यात्रा का शुभारंभ करें। सेवा, साधना और संस्कार, ये तीनों चीजें उपलब्ध होती है, उसका जीवन वास्तव में सार्थक हो जाता है। आज हमारे बीच में एक ऐसे सम्मानित व्यक्तित्व उपस्थित है जिन्होंने अपना पूरा जीवन आयुर्वेद, आध्यात्मिक और समाज सेवा को समर्पित किया है। राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग में विभिन्न विभागों महिला, बाल विकास, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, चिकित्सा में विभिन्न पदों पर कार्य में विशेष कार्याधिकारी के रूप में अपनी उल्लेखनीय सेवाएं प्रदान करने के उपरांत आज भी वे समाज, धर्म और सनातन संस्कृति की सेवा में निरंतर सक्रिय है। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर स्थित प्रसिद्ध श्री राधा गोपीनाथ मंदिर में वे विगत वर्षों से महंत डॉक्टर मनोहर शरण दास जी के रूप में श्रद्धा, समर्पण और निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मंदिर की धार्मिक परंपराओं के संरक्षण, आध्यात्मिक जागरण और जनसेवा के कार्यों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज के इस विशेष संवाद में हम आपके जीवन की प्रेरणादायी यात्रा, आयुर्वेद, आध्यात्म और श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की परंपराओं, भगवान श्री जगन्नाथ जी के दिव्य महोत्सव तथा सनातन संस्कृति के विभिन्न आयामों पर आपसे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। महंत श्रद्धेय डॉक्टर मनोहर शरण दास जी, श्री राधा गोपीनाथ मंदिर, आपका स्वास्तिक चैनल के सनातन नमस्कार। दर्शन संवाद पर, इस मंच पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सबसे पहले आप हमारे स्वस्तिक चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं को अपने जीवन यात्रा के बारे में परिचय करवाएं। आपका बचपन कैसा था और जीवन में आयुर्वेद, प्रशासन, आध्यात्म और अब मंदिर सेवा, इन मार्गों से जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सबसे पहले नमस्कार। स्वस्तिक चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जय श्री राधा गोपीनाथ। मैं सबसे पहले आपका जो प्रश्न था भावना जी, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि मुझे एक सुयोग प्राप्त हुआ कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ, जी, जिस परिवार में अपने आप में भक्ति, संस्कार और अनुशासन इनबिल्ड थे। उसमें मेरे को कोई एक्स्ट्रा कहीं से कुछ नहीं लेना पड़ा। जी, भगवान की मेरे पे इतनी कृपा रही कि पिताजी, श्रद्धेय दादाजी और परिवार के समस्त जन पहले ही अध्यात्म में सरोबार थे। तो जी, मुझे आध्यात्मिक शिक्षा डे 1 से परिवार में मिलना प्रारंभ हो गई। जी, चूँकि मेरी जो दीक्षा थी, वो जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, जब मेरे श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय गुरुदेव महंत श्री जगदीश दास जी महाराज का मैं शिष्य रहा। जी, मैं सबसे पहले उनको प्रणाम करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। तो उन्होंने मुझे वो शिक्षा बिना कुछ बताए दी, जिसको कहते हैं ना कि एक लर्निंग थॉट उन्होंने दिया मेरे को, जी, कि वो कहीं भी मेरे को कुछ सीखने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं पड़ी। अनुशासन रहा ज़िंदगी में हम्म, और अनुशासन के साथ-साथ अध्यात्म और बौद्धिक विकास रहा, वो उन्होंने मुझे अपने आप ही दिया। पारिवारिक आदरणीय माताजी और पिताजी का भी वो ही रहा। जी, लेकिन मेरे साथ जब मैं 9वीं, 10वीं और 11वीं क्लास में जब आया, तो गुरुदेव की आज्ञा से मैंने संस्कृत विषय चुना। जी, वो इसलिए चुना कि मैं अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ सकूँ। वो एक मानवीय प्रयास था। लेकिन संस्कृत चुनने के बाद में भी भगवान राधा गोपीनाथ की कृपा ये थी कि मुझे संस्कृत के साथ-साथ संस्कृत का जो एसोसिएट ज्ञान था, जिसके बारे में आयुर्वेद शास्त्र को पढ़ने का भविष्य में मौका मिले, इसके लिए मेरे को भारत के सबसे बड़े प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश मिल गया। गुरुदेव की आज्ञा से मैंने वहाँ पर मेरा स्नातक और अधिस्नातक एमडी का मैंने कोर्सेज़ किया। तो जी, मैं ये कहूँगा कि मुझे प्रेरणा परिवार से मिली, अनुशासन परिवार से मिला और ठाकुर गोपीनाथ की कृपा रही कि मैं मेरा धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे जो
अध्ययन काल था वो अपने आप ही एक सेवा कार्य में ले गया, यानी चिकित्सा भी एक सेवा कार्य है, सेवा कार्य में मैं चला गया। तो मैं कहूँगा कि मुझे जो ये सब कुछ प्राप्त हुआ, जी, वे आदरणीय मेरे गुरुदेव और भगवान ठाकुर गोपीनाथ की कृपा से प्राप्त। जी, बिल्कुल। अब हम आपसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे। आपने राजस्थान सरकार के आयुर्वेद विभाग में विशेष कार्य अधिकारी के रूप में वर्षों तक सेवाएं दी है। सेवानिवृत्त से पूर्व ही विभिन्न विभागों में विभिन्न प्रशासनिक पदों पर कार्य किया, जैसे विकास अधिकारी, कार्यकारी निदेशक, महिला अधिकारिता। अब पूरी ऊर्जा के साथ मंदिर सेवा और धार्मिक आयोजनों में सक्रिय हैं। इस निरंतर सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए भावना जी, मैं बताऊं आपको कि जब मैं मेरे मुख्य कार्य में लगा जी, तो मुझे राजकीय सेवा में प्रथम मौका मिला। जी, तो चिकित्सा नैव निष्फला के सिद्धांत से मैंने अपना चिकित्सा कार्य प्रारंभ किया। उसमें व्यवसाय को मैंने ध्यान नहीं रखा, और व्यवसाय को ध्यान नहीं रखा, आर्तः पुत्र वदाचरणीय, ये भाव मेरा रहा कि रोगी एक पुत्र है अपना। हुँ, लेकिन उसमें ठाकुर गोपीनाथ की ऐसी कृपा रही जी, कि मैंने वो कार्य केवल मात्र मेरे शासन के 5 साल में, शासकीय जीवन के 5 साल तक तो किया। लेकिन 5 साल बाद में कुछ पारिवारिक परिस्थिति के कारण से मुझे प्रशासकीय पदों में जाना पड़ा। जी, और मैं, चूंकि गुरुदेव की आज्ञा थी, माताजी और पिताजी का आशीर्वाद था, उन्होंने भी यही शिक्षा दी थी, माताजी की भी यही शिक्षा थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्म बखूबी करना चाहिए। जी, बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि निष्काम भाव से कर्म करना भी भक्ति है। तीन जो उन्होंने योग बताए, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग, जी, उसमें कर्म भी योग है। योग का मतलब परमात्मा से मिलना। तो जो आपको निश्चित कार्य दिया है, परमात्मा ने जो आपको कार्य असाइन किया है, जो कार्य दे दिया है, उस कार्य को आप पूर्ण रूपेण यदि करेंगे तो उसे भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो मेरा जो ध्येय ये रहा जी, कि मैंने जितने भी मेरे प्रशासकीय पद मिले, ठाकुर की मुझे बे कृपा रही कि मैं विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पे रहा। जी, महिला बाल विकास, वो भी एक डेवलपमेंट का कार्य था। यूनिसेफ में उसके माध्यम से मैं गया। यूनिसेफ के माध्यम में डब्ल्यूएचओ में उसके माध्यम से मैं गया। उसके बाद में मैंने ग्रामीण विकास पंचायत राज का भी अनुभव लिया। यानी न केवल मानवीय निर्माण या व्यक्तित्व निर्माण के साथ-साथ मैंने जो ग्रामीण विकास जैसे मुद्दे हैं, जो वर्तमान में हमारे भारत में बहुत आवश्यक थे, उनका भी मुझे अनुभव प्राप्त हुआ। तो मेरी जिजीविषा वहाँ पर एकदम तत्काल नवा-नवा बनी रही। नई परिभाषा जिसको कहेंगे, मेरी सीखने की ललक थी, एक क्यूरियोसिटी बनी रही, और उस क्यूरियोसिटी से मैंने प्रत्येक पद का बखूबी काम किया। फिर जी, मैंने चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में जो ओएसडी का पद मुझे प्राप्त हुआ, मुझे वो दायित्व दिया गया। उस दायित्व में भी मैंने विशेषकर आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति की जितनी भी शाखाएं थी, उन शाखा प्रशाखाओं को विभिन्न तरीके से इनका डेवलपमेंट कैसे हो, तो वो मैंने मेरे कर्म के माध्यम से करने का प्रयास किया। और मैं आज आश्वस्त हूँ अपने आप में, सुखद अनुभव करता हूँ कि मैंने प्रत्येक पद पे कर्म योग के भगवान श्री कृष्ण के उस संदेश से कार्य किया, और कार्य करने पर मुझे फल भी प्राप्त हुआ, जी, क्योंकि मैंने जो टारगेट लेकर के मैं चला, वो टारगेट मुझे मिला। और चूंकि चिकित्सा मेरा मूल कार्य रहा, मेरा हुँ, मूल कर्म जी, चिकित्सा था, तो चरक ये कहते हैं कि चिकित्सा नैव चिकित्सा जो है वो कभी निष्फल नहीं होती है। जी, तो बिल्कुल। उसी रोगियों का, जिन रोगियों की मैं सेवा करता रहा, उन्हीं का आशीर्वाद रहा, मेरे गुरुदेव, माताजी, पिताजी और ठाकुर जी का आशीर्वाद रहा मेरे पे कि मैं जहाँ भी गया, बखूबी मैंने अपना अच्छा रिजल्ट राज्य शासन को दिया। जी। आज का युवा मानसिक तनाव, भागदौड़ और असंतुलित जीवन शैली से जूझ रहा है। आयुर्वेद और भारतीय संस्कृति के आधार पर स्वस्थ और सुखी जीवन के लिए आप कौन से 3 सरल मंत्र देना चाहेंगे? देखिए भावना जी, मेरा मोटिव यही है, जी, और उस मोटिव के अनुसार मैं वर्तमान में काम कर रहा हूँ। आपने पूछा कि ऐसी कौन सी 3 चीज हैं। जी, देखिए, नेपाल इसका गवाह है, हुँ, बांग्लादेश इसका गवाह है, जी, हमारे दोनों पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं। उनमें जेन जी जनरेशन ने, जी, जो 2000 के बाद में जन्मी जन्मी हुई जो जनसंख्या है,
उसने वहां पर परिवर्तन किया है। तो यदि हमें परिवर्तन चाहिए, वर्तमान में हमें कुछ नया चाहिए, तो उसके लिए हमें युवाओं को उससे जोड़ना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जो मेरे युवा साथी हैं, क्योंकि भारत विश्व का सबसे यंग प्रदेश है, देश है, हमारे यहाँ पर विश्व के सबसे ज्यादा युवा निवास कर रहे हैं। तो न केवल हम भारत बल्कि मानव सृष्टि को, क्योंकि हम विश्व के अग्रगण्य उसमें रहे हैं, सोने की चिड़िया कहलाने का मतलब हम टेक्नोलॉजी में, हम और अन्य जितनी भी शाखाएं विविध प्रकार की हैं उसमें प्रथम रहे। हमारा अध्यात्म में उन्नत नहीं रहा, हम अभियांत्रिकी में भी वैसे ही रहे। राइट बंधुओं ने तो क्या पता कब जा करके वायुयान का किया, लेकिन हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं कि भगवान राम लंका से पुष्पक विमान में बैठ गए। इसका मतलब उस समय विमान थे। तो हमारा भारत तो बहुत ज्यादा सुदृढ़ था। लेकिन अब वर्तमान के युवाओं को मैं आपके चैनल के माध्यम से 3 बातें जरूर कहना चाहूंगा कि यदि उनको आगे बढ़ना है, अपने यौवन को, अपनी युवा शक्ति को उनको यदि आगे देश के उन्नयन में और देश, समाज, परिवार और स्वयं के उन्नयन में उनको यदि आगे करना है, तो सबसे पहले 3 चीजें उनको सीखनी पड़ेगी। एक तो वर्तमान युवा में मैं जो देख पा रहा हूं, अनुशासन की महती कमी है। अधिकांश युवा अनुशासित नहीं है। अनुशासन नहीं होने से वो अपनी पूरी दिनचर्या, रात्रिचर्या, अपने आगे के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के और बहुत बढ़िया काम नहीं कर पा रहे। तो पहला संदेश तो मेरी ये है कि चाहे वो छात्र जीवन रहे उनका, चाहे वो उनका वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो उनका कर्म क्षेत्र हो, उसमें वो अनुशासित रहे। पहला संदेश। दूसरा, आज के युवा के पास टाइम प्लान नहीं है। सबसे बड़ी बात है, समय से आज का युवा कार्य नहीं कर रहा है। समय से आज का युवा काम नहीं करने से जो पंक्चुअलिटी है, समय की अनुपालना है या समय का पालन है, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो दूसरा मैं संदेश दूंगा कि वो समय की पालना करते हुए, आज का युवा रात को 2 बजे सोता है, रात सुबह 9 बजे उठता है, उससे विभिन्न प्रकार की रोगों से ग्रसित हो जाता है। आप देख रहे हो 30 साल में कार्डियक अरेस्ट होता है, डायबिटिक हो रही है। उसका क्या कारण है कि नियमित उसकी दिनचर्या नहीं है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब सोना है, कब नहीं सोना है, कब उठना है, ये सारी चीजें हमारे शास्त्र में जो लिखी है ना, वो विश्व के किसी भी शास्त्र में नहीं है। कितनी बजे उठें, चरक संहिता में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। वाग्भट ने अष्टांग हृदय में बहुत अच्छा वर्णन दिया है कि ब्राह्मे मुहूर्ते उत्तिष्ठ। एक उदाहरण दूंगा मैं आपको इसका, चिकित्सा का विद्यार्थी हूं इसलिए, कि ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति उठेगा उसको किसी भी प्रकार की पेट संबंधित बीमारियों से ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। उसमें आज की मॉडर्न में भी ये कहा जाता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो मैं ये कहूंगा आपको आपके चैनल के माध्यम से कि दूसरा, जो शास्त्रों में दिनचर्या बताई है, जो ऋतुचर्या बताई, आचार रसायन बताए, उनका उपयोग वो करें। किसका सम्मान करना है, किसका नहीं करना है। आज का युवा अभिवादन नहीं करना चाहता किसी को। अभिवादन करते हुए उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं क्या पता क्या हो जाऊं। तो मैं ये दूसरा संदेश दूंगा कि वो अपनी दिनचर्या करे। और तीसरा सबसे मोटा जो आज के युग में कमी है, जितने भी हमारे मंदिर हैं, मठ हैं, जो भी हमारे साधुजन हैं, जो भी हमारे महात्मा लोग हैं, ये सब हमें ये शिक्षा देते हैं कि जब तक हमारा बचपन से अध्यात्म चिंतन सुदृढ़ नहीं होगा, तब तक हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे को अध्यात्म केवल मात्र एक रूढ़िवादिता की ओर नहीं ले जाता है। अध्यात्म उसका जीता जागता नमूना मैं हूं। मैं कह सकता हूँ कि मैंने थ्रू आउट, मैं कभी सेकंड डिवीजन पास नहीं हुआ, मैं थ्रू आउट फर्स्ट डिवीजन पास हुआ हूँ, गोल्ड मेडल लिया है, हर पद पे मैंने बखूबी काम किया है। तो आपका जो पहला जो आपका सवाल था, उसमें भी मैंने ये कहा है कि व्यक्ति यदि अपने आप को बहुत बढ़िया रिजल्ट ओरिएंटेड करना चाहता है, तो उसको मैं कहूंगा कि अपने बच्चों को बचपन से ही 2 साल की उम्र से ही उसको अध्यात्म से जरूर जोड़ने देना चाहिए। तो अनुशासन, दिनचर्या, ऋतुचर्या, अपने से बड़ों का सम्मान, देश काल परिस्थिति के अनुसार ढलना, और तीसरा अध्यात्म का चिंतन। ये यदि वो नहीं करेंगे तो मैं मानता हूं कि वो ज्यादा श्रेयस्कर नहीं रह पाएगा। तो मेरा संदेश ये रहेगा कि प्रत्येक आज की जेन जी जनरेशन इन तीनों का यदि पालन करती है तो देश, समाज और परिवार तो बहुत आगे की बात है, वो अपना स्वयं का भी विकास सुनिश्चित कर सकती है। आज जो युवाओं में भटकाव है, कम मेहनत से अधिक प्राप्त करने की इच्छा, कम समय में बहुत ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा,
जी। वो नहीं रखनी चाहिए। अधिक परिश्रमी होना चाहिए, नियमित दिनचर्या होनी चाहिए, जिसमें व्यायाम का पार्ट है, अध्यात्म चिंतन है, ऋतु अनुसार आहार है, सोना उठना बैठना है, किसी का अभिवादन करना है। जी। ये सब उनको अपनी दैनंदिन जिंदगी में उसको शामिल करना चाहिए। जी, बिल्कुल। अब मैं आपसे श्री जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के बारे में कुछ प्रश्न पूछने वाली हूँ। 15 जुलाई 2026 से श्री भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ होने जा रहा है। हमारे दर्शकों को बताइए कि इस महोत्सव का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए भावना जी, हमारा शास्त्र ये कहता है जी, कि मंदिरों में नित्य उत्सव आयोजन होने चाहिए। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो मैं समग्र रूप से आपको ये बता दूं कि मंदिरों में उत्सव क्यों आयोजन होने चाहिए। जी, श्रीमद् भागवत कथा में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जी, कि उत्सव आयोजन करने के पीछे जो कारण है, सबसे पहला कारण है हमारे उस परमात्मा को, उस परम पिता को प्रसन्न करना और अपना जुड़ाव उनसे करना। ये उद्देश्य रहता है मंदिरों में उत्सव आयोजन करने जी, का। बिल्कुल। अब मंदिरों में जो उत्सव आयोजन करके और जो समाज है, क्योंकि हमारी संस्कृति के उन्नयन के लिए हमारे मंदिर 3 काम करते हैं एक साथ। जी, मंदिरों का जो हमारे सनातन की परंपरा में जो कारण है, वो एक तो है कि मंदिर हमारी सभ्यता और संस्कृति का पोषण करते हैं। जी, दूसरा है, मंदिर हमारी प्रत्येक व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नयन करते हैं। जी, तो संस्कृति और सांस्कृतिक विभिन्नता को समावेशित करते हुए वो एक ऐसा संदेश देते हैं कि हमें अपने आप को भगवान का प्रति समर्पित भाव पैदा रखना चाहिए। और दूसरा हमारा आध्यात्मिक चिंतन, हम आत्मा से ऊपर उठ करके सोचें कि हम क्या हैं। जी, तो ये ज्ञान स्वयं की स्वयं से आत्म मंथन करके और आत्म साक्षात्कार कराने का केंद्र है। और तीसरा उस परमात्मा से मिलाने का केंद्र है, जी, जो हम घर बैठ के नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो परमात्मा के, भगवान के जितने भी, जैसे आपने पूछा जगन्नाथ जी का, हुँ, तो जैसे ठाकुर जी, गोपीनाथ जी और जगन्नाथ जी के जितने भी उत्सव 12 महीने के होते हैं, तो जी, कोशिश की जाती है कि सभी भक्तों के साथ लेकर के उन उत्सवों का आयोजन किया जाए। जी, उन उत्सव आयोजन करने के पीछे जो मंदिर का या ठाकुर जी के जो मेरे से पहले मेरे आचार्य रहे हैं, गुरुदेव रहे हैं, उनका भी एक ही कारण था कि उत्सव आयोजन करने में यदि 100 आदमी आते हैं और जी, यदि 2 आदमी उस उत्सव से प्रभावित होकर के भगवान से जुड़ने का प्रयास कर लेते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति में और अपने आचार विचारों में परिवर्तित कर लेते हैं, तो वह उत्सव मनाना सार्थक हो सार्थक। जाता है। जी, जहां तक भगवान जगन्नाथ के उत्सव की बात आपने पूछी, हुँ, तो यह परंपरा जब से मंदिर स्थापित हुआ, मंदिर को स्थापित हुए इस वर्ष 260 वर्ष हो गए। एक से 260वां पाटोत्सव ठाकुर जी ने कर लिया है। जी, तो मंदिर का जब से बना, जी, जिस संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से मंदिर संबंध रखता है, उस गौड़ीय संप्रदाय में भगवान जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप का, चैतन्य महाप्रभु ने उस स्वरूप का बहुत अच्छा भाव भक्ति से वो किया और उसी में विलीन हुए हैं। और तो भगवान कृष्ण का वह स्वरूप तीनों भाई बहनों का है, जो स्वरूप उनका द्वापर युग में बना था। प्रेम स्वरूप है भगवान जगन्नाथ, जी, प्रेम के प्रतीक हैं भगवान जगन्नाथ। क्योंकि राधा जी की विरह में जब उन्होंने राधा जी का स्मरण किया, माता रोहिणी उनके पत्नियों को छोड़ा, 108 रानियों को राधा जी के बारे में जब बताने लगे, तो तीनों भाई बहन उनको सुनकर के मानो शरीर विगलित हो गया हो, उस स्वरूप को लिया। तो नारद भगवान को उन्होंने दिया कि ये मेरा स्वरूप, जगन्नाथ का स्वरूप कलयुग में पूजा जाएगा। तो वो कलयुग में जो जगन्नाथ का स्वरूप पूजा जाता है, वो जी, उड़ीसा में श्री क्षेत्र, शंख क्षेत्र, ना उसको नीलांचल क्षेत्र कुछ भी कहें, उसमें पूजा जाता है। और इंद्रद्युम्न राजा ने इस कलयुग में उनको स्थापना की। जी, शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि जो 4 युग हैं, उसमें सतयुग के देव हैं बद्रीनारायण, जी, त्रेता युग के हैं हमारे भगवान रामेश्वर, द्वापर युग के हैं द्वारकाधीश, जी, और कलयुग के देव माने गए हैं भगवान जगन्नाथ। जगन्नाथ। तो जगन्नाथ की रथ यात्रा, जैसे आपको बताया कि पूर्ण विधि विधान से मंदिर में आयोजित की जाती है। जी, जगन्नाथ की रथ यात्रा का मूल रूप से कार्यक्रम जेठ की पूर्णिमा से चालू हो जाता है, जब जी, भगवान जगन्नाथ का 108 घड़ों से अभिषेक किया जाता है। और फिर भगवान जगन्नाथ 15 दिन बीमार रहते हैं। जी, और फिर अभी जो अमावस्या आने वाली है, आषाढ़ कृष्ण अमावस्या, उस दिन ठाकुर जी अपने नवयौवन उत्सव को करते हैं।
और उसके बाद में द्वितीया को रथ यात्रा है। तो रथ यात्रा भी जो है वो भी प्रेम का प्रतीक है। रथ यात्रा का जो शास्त्रीय आधार है, मैं आपसे निवेदन करूं, वो शास्त्रीय आधार है कि भगवान जब 11 वर्ष के छोड़ गए थे, भगवान ने गोकुल वृंदावन को 11 वर्ष में छोड़ दिया। 31 वर्ष की आयु थी, मथुरा छोड़ दिया, द्वारका चले गए। जो गोपिकाएं थी, जो गोप ग्वाल थे, वो ठहर से गए वृंदावन के। 100 साल बाद में 111 साल में भगवान द्वारकाधीश बनकर के कुरुक्षेत्र में सोमवती अमावस्या को आए। वहां उन्होंने स्नान के समय जो गोकुलवासी थे वो भी मिले, जो वृंदावन वासी थे वो भी मिले। तो उन्होंने भगवान को रथ में बैठा करके वहां वृंदावन की ओर लेकर के गए हैं। वो भाव सबसे पहले रथ यात्रा का रहा। दूसरा रथ यात्रा का भाव जो राजा इंद्रद्युम्न और गुंडीचा जो वर्तमान मंदिर के निर्माता रहे हैं, उनका भाव रहा कि उनके पुत्र नहीं था, उन्होंने मंदिर की स्थापना की। गुंडीचा देवी ने कहा कि मेरे घर में ही मंदिर बन जाए। इंद्रद्युम्न ने कहा जो वर्तमान मंदिर है उसमें स्थापित किया जाएगा। तो उन्होंने, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि मैं वर्ष में 7 दिन तक माता तुम्हारे मंदिर में आऊंगा। चूंकि गुंडीचा माता और इंद्रद्युम्न राजा के कोई पुत्र पुत्री नहीं था, तो वही परंपरा मंदिर से आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान गुंडीचा देवी को जाते हैं, तो मंदिर में भी वही होता है। और गुंडीचा देवी से 10 दिन बाद में 10वीं को वापस मंदिर में अपनी रत्न वेदी पे आते हैं। ठाकुर जी का भी वैसा ही उत्सव होता है। इस बार भी हमने 108 घड़ों से भगवान का अभिषेक करवाया। अभी 15 दिन तक भगवान के काढ़ों का और विभिन्न औषधियों का भोग लग रहा है। और उसके बाद में भगवान का अमावस्या को श्रृंगार होगा और फिर प्रतिपदा को फिर पुष्पाभिषेक करके और आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भगवान को रथ में आरूढ़ करके, इस बार नवीन रथ बनाए, रथ में आरूढ़ करके भगवान को परिक्रमा कराएंगे। और उसके बाद में 7 दिन विभिन्न भक्तों की कथा होगी और फिर 10वीं को पुनः नगर भ्रमण करवाएंगे रथ यात्रा के स्वरूप में। बलराम जी और उनका अलग अलग रथ में बिठा करके, जो पुरी में होता है उसी की हूबहू पुरी की तर्ज पे यहाँ भी इस बार कार्यक्रम रखा है विशेष रूप से भक्तों ने। तो वो कार्यक्रम वैसा का वैसा आयोजित करके और ठाकुर जी को पुनः रत्न वेदी पर 10वीं को रात्रि में विराजित करेंगे। तो जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, एक तो कलयुग के देव है और दूसरा प्रेम के अवतार है। तो अभी वर्तमान में हमें प्रेम की बहुत आवश्यकता है। प्रेम निष्काम होता है, प्रेम में कोई कामना नहीं होती है। तो भगवान के प्रति जो प्रेम है वो निष्काम रहना चाहिए। और भगवान का जो गोपिकाओं के प्रति भगवान का प्रेम और भगवान का जो गोपिकाओं के प्रति या भक्तों के प्रति जो भगवान का प्रेम है वो निष्काम रहता है। तो रथ यात्रा उत्सव का आयोजन मंदिर में हमारी सांस्कृतिक उन्नति, हमारी संस्कृति की संरक्षा, हमारे आध्यात्मिक उन्नयन और भक्तों में भगवान के प्रति राग भगवान का उत्पन्न हो, इसके लिए किया जाता है। यही मूल कारण रथ यात्रा का रहता है। जो कार्यक्रम इस बार भी 15 तारीख से स्टार्ट होगा मूल महोत्सव और 24 पर्यंत वो कार्यक्रम चलता है। जी, आपने जो जगन्नाथ भगवान जी की आपने जो कथा सुनाई है, मैं उससे प्रेरित होकर मैं भी उनके प्रति अपना श्रद्धा भाव प्रकट करूंगी और मैं जरूर इस रथ यात्रा में शामिल होंगी इस बार। बहुत अच्छा, पधारिए, आप जरूर आइए। 16 जुलाई को मंदिर परिक्रमा रथ यात्रा निकलेगी। रथ यात्रा की परंपरा कब से चली आ रही है और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक संदेश छिपा है? मैंने अभी बताया आपको भावना जी कि एक तो प्रेम का संदेश है जो वृंदावन वासियों का भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम का आकर्षण है, पहला संदेश। दूसरा, इंद्रद्युम्न और गुंडीचा माता का भगवान को, कृष्ण बलराम और सुभद्रा को अपने पुत्र मान करके उनके घर जाना, ये भी प्रेम का संदेश। और तीसरा, जब चैतन्य महाप्रभु 16वीं सदी में आए तो चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में होकर के जब रथ यात्रा के सामने वो कहते हैं कि हे प्रभु आप वही जगन्नाथ हो, वो राधा भाव उनमें जब आता है तो वो भी प्रेम का प्रतीक है। तो रथ यात्रा प्रेम का प्रतीक है। रथ यात्रा भगवान के प्रति क्या से प्रेम किया जाए, ये प्रतीक है। जो 16 तारीख की अभी आपको बात की, तो मैंने अभी आपको निवेदन किया कि 16 तारीख से भगवान अपनी रत्न वेदी से उठ करके और पूरे जगत को दर्शन देने के लिए, जब भगवान की स्थापना हुई 1610 ईस्वी में, वर्तमान मंदिर जो बना जगन्नाथ में, उस समय हमारे भारत में कुछ कुप्रवृत्तियां थी, कुछ कुरीतियां थी, तो प्रत्येक व्यक्ति मंदिर में नहीं जा सकता था। इसलिए भगवान जगन्नाथ प्रत्येक व्यक्ति को
अपना प्रेम का संदेश लेकर के दर्शन देने के लिए, एक इसके पीछे ये भी छुपा रहस्य है, वो प्रत्येक जगत को जाते हैं कि तुम नहीं आते हो, नास्तिक हो, कोई बात नहीं, मैं दर्शन दे रहा हूं तुमको, तुम दर्शन कीजिए और मेरे प्रति अपना प्रेम जगाइए। तो वो प्रेम बांटने के लिए, वो उनमें आध्यात्मिक शून्यता से चेतना प्रकट करने के लिए भगवान की जगन्नाथ की यात्रा होती है। तो इस बार भी 16 तारीख को भगवान को रथारूढ़ करेंगे, पूरे जगत को दर्शन देंगे, और 24 तारीख को वापस आते टाइम में पूरे नगर को दर्शन देंगे ठाकुर जी। तो वो उन लोगों के लिए है जिनमें भगवान के प्रति वो भाव शून्य है। मैंने आपको बताया वर्तमान समय में हमें अध्यात्म में, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में केवल नाम ही सहारा है, और युगों में तो बहुत कुछ हमारे को कार्य करना पड़ता था, इसमें केवल भगवान का नाम स्मरण ही हमें तार देगा। तो उस नाम स्मरण को जगाने के लिए, लोगों में भगवान के प्रति प्रेम जगाने के लिए रथारूढ़ होकर के भगवान 16 तारीख को रहेंगे, फिर गुंडीचा में निवास करेंगे, 24 तारीख को पुनः रत्नवेदी में आएंगे। दोनों रथ यात्रा कार्यक्रम मंदिर में सारे भक्त बड़े उत्साह से वर्षों से मनाते आ रहे हैं। और इस बार का तो विशेष ये रहेगा कि इस बार तो मंदिर में पहले एक रथ में निकाला जाता था ठाकुर जी को, कृष्ण बलराम और सुभद्रा मैया को, लेकिन इस बार तो तीनों के लिए ठाकुर भक्तों ने अलग अलग रथ बनवाए, जिसमें भगवान अलग रथ में रहेंगे, उनके भैया आगे आगे सबसे अलग रथ उनसे भी आगे रहेंगे, उनके बीच में सुभद्रा मैया रहे, तीन अलग अलग रथों में रहेंगे। सुदर्शन भगवान भी सुदर्शन वो उनके साथ रहेंगे सुभद्रा मैया के साथ। इसलिए जैसे नंदी घोष वहां होता है, जैसे वहां रथ तीनों बनते हैं, वैसे के वैसे तीनों रथों का निर्माण भी यहाँ किया गया है जी। और वही रथ यात्रा का यहाँ स्वरूप लिया गया है। तो मतलब रथ यात्रा का मूल मंत्र ही प्रेम बांटना है जी। 24 जुलाई को नगर भ्रमण रथ यात्रा आयोजित की जाएगी। जो श्रद्धालु पहली बार इसमें शामिल होंगे, उन्हें किन बातों का विशेष रूप से ध्यान देखिए, रखना चाहिए? ऐसा भक्तों का मानना है, मैं तो दास हूं ठाकुर जी का। भक्त कहते हैं कि श्रीमाधोपुर नगर का ये विशाल कार्यक्रम होता है, जो अध्यात्म चेतना की जागृति का कार्यक्रम है। तो उसमें चूंकि न केवल श्रीमाधोपुर के, आसपास के जिले के, आज जयपुर से, वृंदावन से, मथुरा से, बाहर से बहुत साधु संत, बहुत भक्त लोग आते हैं। तो उसमें सब अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए उन पर होड़ लगी रहती है, प्रसाद के लिए होड़ लगी रहती है। तो मेरा मानना है कि सबसे पहले तो अनुशासित रहना चाहिए। जो निर्देश मंडल की तरह मंदिर मंडल या जो हमारे भक्त लगे हुए हैं, वो निर्देश दे, उन निर्देशों की पालना करें। दूसरा, वो ठाकुर जी के दर्शन करें और फिर आगे संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ते जाएं, क्योंकि एक जगह इकट्ठे रहने से भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि भगवान का नाम जो उच्चारण है वो जरूर करें, हरि नाम जरूर लेकर के जाएं। मेरा मानना है कि रथ यात्रा में आते हैं तो दो चीज जरूर लेके जाएं। सबसे पहली चीज तो वो भगवान के प्रति प्रेम, और दूसरा लेकर के जाएं कि भगवान के प्रति हरिनाम करके, हरे कृष्ण महामंत्र की वहां पर गुंजायमान होगा, उस हरे कृष्ण महामंत्र को जरूर लेकर के जाए, क्योंकि वही मंत्र उनको, वही मंत्र ले जाकर के उनको इस भवौषधि है, वही मंत्र भगवान से मिलाने की एक औषधि है। तो मेरा मानना है कि वही भवौषधि उनको करनी चाहिए, ये मेरा मानना है। तो दो चीजें जरूर लेके जाए, उनकी आध्यात्मिक शून्यता है तो उसमें चेतना जागृत करें, प्रेम जागृत करें, और दूसरा हरि नाम लेके जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये लेके जाएं, अपने परिवार को ले जाके दें, इसका प्रचार करें। यह इस कलयुग की भाव की औषधि है, क्योंकि शरीर भगवान का कर्म करने से शुद्ध होता है। भगवान का कोई भी कार्य करते हैं, भगवान की सेवा, झाड़ू बुहारी, पूजा अर्चना करते हैं, उससे शरीर शुद्ध होता है, लेकिन हमारी आत्मा को शुद्ध करने के लिए भगवान का नाम आवश्यक है। इसलिए नाम लेकर के जाएं जरूर, यही मेरी सभी भक्तों से प्रार्थना है। जी बिल्कुल। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र जी और माता सुभद्रा एक ही रथ यात्रा में साथ निकलते हैं। यह दृश्य हमें जीवन का कौन सा संदेश देता है? देखिए भावना जी, मैंने आपकी बताया कि प्रेम का वो तो है ही, ये जो स्वरूप है, नारद को आशीर्वाद दिया भगवान ने नारद मुनि को कि मैं इसको कलयुग में पूजित कराऊंगा। तो कलयुग में पूजित क्यों? सबसे पहला संदेश तो यह है कि तीनों भाई बहन है, तो भ्रातृत्व प्रेम कैसा हो, ये संदेश सबसे पहला है। भाई और बहन में क्या प्रेम हो, ये संदेश सबसे पहला है। दूसरा संदेश क्या है कि भगवान ने
राधिका जी भगवान की वो अचिंत्य शक्ति है, वो कोई मानवीय स्वरूप नहीं है राधिका जी, जिससे रहीमन जी ने इसको लिए बहुत बढ़िया कहा है कि जहां तन की झाई परे श्याम हरित द्युति हो। केवल राधिका जी की झाई भी पड़ जाए, यानी भगवान का पावर हाउस मान के चलिए, सामान्य भाषा में मैं समझाता हूँ। तो राधिका जी को स्मरण करते हुए न केवल भगवान बल्कि बलदाऊ जी और सुभद्रा जी भी कैसे विगलित हो गए, कैसे अपने आप में खो गए। तो दूसरा संदेश ये है कि प्रेम व्यक्ति को जोड़ने का संदेश है, प्रेम तोड़ने का कार्य नहीं करता है। तो दूसरा ये संदेश यहां से वो लें कि इस रथ यात्रा में जैसे तीनों भाई बहन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के समान, एक दूसरे से उनकी बाउंडिंग है, वो बाउंडिंग वो भी रखें सबके सब। आज के युवाओं में भाई बहन में विलगाव है, परिवार में विलगाव है, पति पत्नी में विलगाव है, और समाज से लगाव है, और तो और राष्ट्र के प्रति कोई उनकी भावना नहीं है। तो ये संदेश लेके जाए कि हमारा राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति, पुत्र के प्रति, पुत्री के प्रति, पत्नी के प्रति, माता के प्रति, पिता के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। तो उस उत्तरदायित्व का बोध ये करवाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण तो योगेश्वर हैं, उन्होंने जिस मर्यादा से और जिस भावना से हमें संदेश दिया वो अप्रतिम है। तो वही संत भगवान का ये जगन्नाथ स्वरूप प्रेम स्वरूप है, इनसे वो ये सीख जरूर लेकर के जाए, और यही संदेश रथ यात्रा अपने आप में देती है। आप वर्षों से इस महोत्सव से जुड़ रहे हैं, कोई ऐसा अनुभव या घटना जिसे आज भी आप याद करके मन भाव विभोर हो जाता हो? देखिए भावना जी, कुछ चीजें अनुभूत होती हैं जी। भक्ति जो पथ है ना, ये भक्ति पथ बहुत सरल है, बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि मैं एक उदाहरण देता हूं। सुबह सूर्योदय होता है जी। सुबह आपको ये पूछूं कि सूर्य पहले उदा हुआ या उजाला पहले गया जी? सूर्य पहले उगा तो उजाला पहले आया या अंधकार पहले गया? तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सूर्य जब उगता है, उजाला जब आता है, तो अंधकार अपने आप ही चला जाता है, दबे पांव चला जाता है। वो ये हमारी स्थिति है। हम भी जब अध्यात्म में शून्य हैं, जब तक हम सारे की सारे चित्रान्वेषी रहेंगे, कमियां देखेंगे, ये गलत, ये क्यों कर रहे हो, और जब हमारे मन में एक बार अध्यात्म का अंकुरण वपित हो गया, वपन हो गया, बीज लग गया, तो वह बीज अपने आप ही प्रस्फुटित होने लगता है, और जब वह पल्लवित होता है तो धीरे धीरे हमारा कपट, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो हमारे दुश्मन है, वो सब धीरे धीरे दबे पांव भागने लगते हैं। और मेरा तो यही स्मरण रहेगा, जैसे आपने पूछा कि मैं दास की जिंदगी का एकमात्र जो मैं आपको बताऊं कि जब भी कभी भी किसी भी चीज का मैंने अनुभव किया तो साक्षात मैंने उसको पाया, और साक्षात मैंने अनुभव किया कि भगवान ही करता है जी। उनसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इतने अपने आप में थिंकर हैं, आपकी अंदर की बात जानते हैं कि वो सब कुछ देते हैं। क्यों? हम अपना कुछ सामान साथ लेके पैदा हुए, जिसको हम कर्म की व्याख्या यदि करेंगी ताकि, तो उस कर्म को हम 3 प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। संचित कर्म, हमारे प्रारब्ध, और इहलौकिक कर्म। तो संचित कर्म वो कर्म है जो जन्म जन्मांतर के इकट्ठे हैं, प्रारब्ध वो है जो हमें इस जन्म में भोगने हैं। तो हमारे प्रारब्ध अच्छे होंगे तो वो तो मिलना ही है, तो जो मिल रहा है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मनुष्य देही मिली है ना हमारी, तो उसमें भगवान के प्रति अनुराग प्राप्त करके हम उनके बन सकते हैं, ये किया जाना चाहिए। मेरा भाव तो यही है। तो मैं यही संस्मरण सुनाऊंगा कि इन उत्सवों से मन सदैव उत्साहित रहता है, न केवल दास का बल्कि प्रत्येक जीव का मन उत्साहित रहता है। तो मैं तो ये कहूंगा कि उसकी निरंतरता बनी रहे, और जो मैं ठाकुर जिनकी सेवा में मुझे अवसर दिया है उन्होंने, वो साक्षात ठाकुर है, मैं ये कहूंगा। क्योंकि वैसे भी स्थापना में इनको राजा का दायित्व दिया है, श्री माधोपुर नगर की स्थापना में गोपीनाथ राजा है, तो वो राजा जो है पूरी प्रजा को दर्शन देने जा रहे हैं, तो इसलिए पूरी प्रजा को भी उनका सम्मान करना चाहिए,
और उनसे सीख लेनी चाहिए कि हम पहले भाई आज के राजाओं को भी हम भजते हैं, तो वो तो हमारे सृष्टि के राजा हैं, हमारे परम पिता है। तो मेरा तो रोमांच अपने आप में बन जाता है जब उत्सवों का आयोजन होता है। तो मेरी अनुभूति तो यही है कि सब कुछ काम वो करता है, इसलिए सारी चीजों को समर्पित उनको कर दो और जो अपना निश्चित कर्म है वो करते रहो। फल के आपको आवश्यकता नहीं है, जो आपको जरूरत होगी वो फल अपने आप ही उसको मिल जाएगा। आज के जीवन में ये भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि भगवान की भक्ति भी हर किसी को नहीं मिल पाती है, वो भी भगवान की कृपा से ही मिल पाती सही है। कहा भावना जी, कृपा बिना उसके बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन इसके लिए मैं कहूंगा कि तुलसीदास जी ने भक्ति की जो नवदा भक्ति का जो सबरी जी के यहाँ पर वर्णन किया है, तुलसीदास जी ने माता भगवान राम का जो पहली भक्ति बताई है, वो बताया कि प्रथमहु भगति सतसंगति जाना। तो मैं आज के युवाओं को ये बात जरूर कहूंगा कि वो अपना संग उन्हीं व्यक्तियों से करे जो भगवान का संगत में रहते हैं, क्योंकि आज का युवा में भटकाव है। बुद्धि में कमी नहीं है, संसाधन में कमी नहीं है, उनमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जब अभी आपने बताया ना कृपा, तो कृपा तो सब पे होती है, लेकिन उस कृपा को पहचान नहीं पाते हैं। मंदिर में उत्सव होता है, बहुत युवा आते हैं, हर उत्सव में युवा बड़े बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, और मैं कहता हूं कि मोर देन 50% जनरेशन जैन जी होती है। लेकिन जो जैन जी में ठहराव आ जाता है, निरंतरता करता है, गीता में भगवान कहते हैं सततम चिंतयन्तो, सततम, और जो सतत किसको, इन अनइंटरप्ट, बिना किसी रुके हुए यदि आप उसको वो करेंगे तो भगवान की भक्ति जागृत होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक उत्सव हो गया फिर युवा रह जाता, और जो युवा ठहर गया, जो भगवान से जुड़ गया, फिर उसमें सारा अंधेरा अपने आप ही साफ हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है। तो कृपा संग के बिना नहीं हो सकती, और यदि हो गई तो संग के बिना कृपा रह नहीं सकती, ये मेरा मानना है। जी बिल्कुल। अभी हमारे कुछ प्रश्न श्री भक्तमाला रस कथा से जुड़े हुए हैं। 16 से 23 जुलाई तक श्री भक्तमाल रस कथा का आयोजन होगा। हमारे दर्शकों को बताइए कि श्री भक्तमाल रस कथा का क्या है और इसे सुनना क्यों आवश्यक माना जाता है। देखिए, मैंने अभी आपसे बात की कि भक्तों का चरित्र गान भगवान को बहुत अच्छा लगता है, और भक्तमाल और राजस्थान का एक बहुत पुराना संबंध है। भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो हमारे नाभा दास जी महाराज हैं, जो रेवासा पीठ से संबंध रखते हैं, गलता पीठ से संबंध रखते हैं। तो नाभाजी महाराज अंध थे और उन्होंने भक्तों का चरित्र लिखा। आज कलयुग में हमें इंस्पायरेशन की बहुत आवश्यकता है, तो भक्तमाल कथा जो है हमें उन भक्तों की कथा है जो भक्तों ने भगवान को प्राप्त किया है, उन सिद्ध महापुरुषों की कथा है जिन्होंने उस अचिंत्य शक्ति को प्राप्त कर लिया। तो भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान के भक्तों का चरित्र गान, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, भक्ति भक्त भगवंत यानी स्वयं भगवान और गुरु, ये चार हैं अलग अलग लेकिन एक ही है। तो भक्त भी भगवान का एक पार्ट एंड पार्सल है। तो उन भक्तों की जो सिद्ध भक्त हुए हैं वो भगवान को प्राप्त हो गए, उन भक्तों की कथा, उन भक्तों की जीवन लीला सुन करके हमारे में एक परिवर्तन आए, हम भगवान से जुड़े। तो पहला उद्देश्य तो इसका ये है भक्तमाल कथा का। और जो मैंने बताया कि वो चूंकि नाभादास जी यही लिखी थी तो यहाँ पर होनी चाहिए। और दूसरा उद्देश्य क्या है कि भक्तमाल हमें न केवल भाव उत्पन्न करती है, एक समर्पण प्रदान करती है भगवान के प्रति और भक्त के प्रति, एक समर्पण प्रदान करती है। तो वो समर्पण भक्तमाल की कथा से आता है। इसलिए पिछले 10-15 साल से इस उत्सव में विभिन्न भक्तमाली संतों के द्वारा, इस बार भी जो भक्तमाली संत आ रहे हैं ब्रज बिहारी दास जी मथुरा वो वृंदावन से, तो गोरेदाऊ जी के यहाँ से आ रहे हैं, वो भी बड़े उच्च श्रेणी के भक्त हैं। इनके पहले गुरु भाई थे, वो आजकल भगवान को प्राप्त हो गए, वो भी बड़े उच्च श्रेणी। यानी भक्तमाल रस कथा क्यों लिखा, क्योंकि उसमें भक्तों का रस है, तो वो रस हमें प्राप्त हो, इसलिए भगवान का उसका नाम रस कथा दिया है। तो इस बार भी कुछ भक्तों की 10-20 भक्तों की, हम गई बार जो रामानंदाचार्य के 12 आचार्य होते हैं उनकी भक्तों की कथा थी, इस बार भी ऐसे ही अलग अलग भक्तों का कथा चरित्र सुन करके भक्तों को भगवान से सामीप्य का एक साधन बताया जाएगा।
भगवान से मिलने का एक साधन बताया जाएगा कि तू तेरे साध्य को प्राप्त कैसे करे। तो वो कथा, इसलिए इसका नाम भक्तमाल रस कथा गया। इसका नाम ही भक्तमाल दिया है, यानी भक्तों की कथा को एक माला में पिरो करके नावादास जी ने, प्रियादास जी ने हमारे को प्रस्तुत किया। तो वो कथा, ऐसी कथा जिसको सुन करके, जिसका नाम स्मरण करके हम अपने आप को अहोभाग्य समझते हैं, उसी कथा को इस बार भी 16 तारीख से 24 तारीख तक, 23 तारीख तक करवाया जा रहा है। और उसके पीछे कारण यही है कि समर्पण और भगवान के प्रति आसक्ति जागृत हो। जी। आज के समय में कथा, सत्संग और कीर्तन का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया, आज की जिंदगी कलयुग की जिंदगी है। जी। हर व्यक्ति भाग दौड़ रहा है, व्यक्ति को फुर्सत नहीं है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। और सबसे, उसको ये नहीं पता है कि मंदिर की क्या आवश्यकता है, उसको ये नहीं पता है कि कथा की क्या आवश्यकता है, उसको ये नहीं पता है कि उत्सवों की क्या आवश्यकता है। तो एक तो सबसे पहला ये है, आज समाज में हम जीडीपी तो बहुत ज्यादा कर गए, हमारी जीडीपी तो बहुत बढ़ गई, पर कैपिटा इनकम भी बहुत बढ़ गई, ठीक है, हमारे भौतिक साधन भी बहुत बढ़ गए, देश को आजाद हुए सप्तशत यानी 70 साल से ऊपर हो गए। हम कह रहे हैं कि हम विकासशील से विकसित की ओर लगे हुए हैं, ठीक है, हमें गौरव करना चाहिए कि हम उस भारत देश के, हम पहले भी विकसित थे। लेकिन अब जो मुख्य बात है कि कहीं ना कहीं हमारा भ्रष्टाचार का इंडेक्स बढ़ रहा है। विश्व के भ्रष्टाचार इंडेक्स में हम 100 से नीचे हैं, विश्व के प्रदूषण के इंडेक्स में हम 100 से नीचे हैं। हमारे यहाँ पर भारत में इतने शहर हैं, लेकिन प्रथम 10 शहरों की गिनती में एक भी शहर हमारा नहीं है जो रहने के लायक हो। हमारे यहाँ पर कोई बाहर का व्यक्ति व्यापार बहुत बड़ा इसलिए नहीं करना चाहता है कि यहाँ पर चोरी, बदमाशी, लूट ये ज्यादा हो गई। ये क्यों हुई समाज में? क्योंकि हमारा अध्यात्म खत्म हो गया। पहले क्यों नहीं थी? कि हमारा अध्यात्म सबल था। तो मैं तो ये कहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि भारत सरकार को, एनसीईआरटी को और स्कूली शिक्षा के जितने भी पाठ्यक्रम हैं उसमें अध्यात्म को जोड़ना चाहिए, उसमें अध्यात्म शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे आज के बड़े बड़े सेमिनार सिंपोजियम में बात आती है कि रोजगारोन्मुख शिक्षा दी जाए, वैसे मैं कहूंगा कि रोजगारोन्मुख शिक्षा से उसका आर्थिक विकास तो बढ़ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसका ह्यूमन इंडेक्स नहीं बढ़ पाएगा। ह्यूमन इंडेक्स को डेवलप करने के लिए कथा, भागवत, मंदिर, अध्यात्म, उत्सव आयोजन बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कहूंगा कि इनको तो सरकार के स्तर से आयोजन प्रारंभ करने देना चाहिए। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूं। हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने सितंबर 2014 में जो हमारी एक थाती थी, एक पूंजी थी योग, अष्टांग योग, वो पूरे विश्व को दिया और 171 देशों ने 2014 सितंबर में 21 जून जो सबसे बड़ा दिन होता है उसको विश्व योग दिवस घोषित करवाया। राजस्थान के प्रथम विश्व योग दिवस का मैं नोडल ऑफिसर था शासकीय रूप से। तो मैंने ये देखा कि योग के माध्यम से हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से परिवर्तित कर सकते हैं। और आज वो योग 171 देशों से चल के 196 देशों में चला गया। तो हमारे पास देने के लिए यदि कुछ है विश्व को, तो ये तो कल कारखाने तो हो रहे हैं, इंडेक्स तो और भी बहुत बढ़िया है, पर कैपिटा इनकम में तो हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हमारे यहाँ पर हम दे सकते हैं दो चीज। सबसे पहला हम अध्यात्म, हमारी आध्यात्मिक उन्नति से हम विश्व को अध्यात्म दे सकते हैं। और दूसरा हमारा योग और आयुर्वेद, ये कहीं भी नहीं है, ये अध्यात्म से मिला हुआ है, इसलिए दोनों चीज हम दे सकते हैं। और इसीलिए इन चीजों की कथा, भागवत, अध्यात्म, इनकी आवश्यकता आज के समाज को, विशेषकर जैन जी जनरेशन को तो बहुत ही आवश्यक है। नई पीढ़ी धीरे धीरे अपनी संस्कृति से दूर होती जा रही है। उन्हें मंदिर, कथा और सनातन परंपरा से जोड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मैंने भी आपको बताया कि उसी परंपरा के अनुसार हमने
जी। अभी वर्तमान में उत्सवों का आयोजन करते हैं कि उससे नई पीढ़ी जुड़े जी। और नई पीढ़ी भगवान के भक्तों के बारे में जाने और उनकी ओर आकर्षित हो। वो जब आकर्षित हो जाएगी जी। तो वो कैसे होगी? समय सब जैसे नित्य ठाकुर जी के मंदिर में अपने गोपीनाथ जी की शरणागति में सुबह भागवत पाठ होता है, भागवत की मूल भागवत का कमेंट्री होती है, उसका जी। 2 शाम को सुबह शाम संकीर्तन होता है, उसके बाद में गीता पाठ होता है, तो उससे युवा जुड़े, जी। ये साधन हो गया। युवाओं को ले जाकर के टोली के रूप में धाम के दर्शन करवाए जाए, जहाँ भगवान ने लीलाएं की है। युवाओं को ले जाकर के वो चीजें परोसी जाए, किसी के प्रवचन है, किसी की कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में वो नहीं जानते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा के माध्यम से उनके भगवान जगन्नाथ का प्रेम का संदेश दिया जाए कि सही प्रेम ये है, जो तुम कर रहे हो वो स्वार्थ है, भोग है। तो ये चीजें करने के लिए ही ऐसे उत्सव आयोजन करते हैं, उनको धाम के दर्शन कराते हैं, उनको गीता और हमारे जो पौराणिक ग्रंथ है उनके अध्ययन के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और मैंने अभी आपको कहा कि नई पीढ़ी को सुधारना है, जी। तो उनके पाठ्यक्रमों में हमारा अध्यात्म जुड़ जाए। तो मैं मानता हूं कि जिस दिन अध्यात्म जुड़ जाएगा, भारत पुनः सोने की चिड़िया कहलाने लग जाएगा। बिल्कुल। यदि बच्चा, आज बच्चे को हम कौन सी शिक्षा दे रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। बच्चा कहता है कि 49 बोलोगे जब जानूंगा मैं, 49 नहीं जानूंगा। मदर टंग बोल रहा है बच्चा। माँ को मम में आ गया, पिता को डैड पे आ गया। अरे माँ शब्द कितना हृदय स्पर्शी है, पहला शब्द है माँ जो एक बच्चा बोल सकता है, क्योंकि वह ओष्ठ से बोला जाता है। तो हमारा हर चीज, हमारा शास्त्र बड़ा वैज्ञानिक है, वेद बहुत वैज्ञानिक है, ये केवल उनको समझाने की जरूरत है। जी। उनको समझाने के लिए जो मंदिर हैं हमारे, जो मठ हैं हमारे, वो सुदृढ़ हों, उनमें बैठने वाले जो हैं वो ज्ञानी हों, उनको अध्यात्म का नॉलेज हो, वो जी। सनातन के विशेषज्ञ हों और वो वहां बैठ करके भगवान के माध्यम से ये संदेश दे। मैं मानता हूं भावना जी कि वर्तमान में मंदिरों वाली जो कड़ी है हमारी, जी। वो भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गई है। जी। मंदिरों से अध्यात्म चेतना का, अध्यात्म शून्यता के प्रति लड़ने की जो ताकत देनी चाहिए थी, वो समाज को हम नहीं दे पा रहे हैं। ये मेरा मानना है। तो मेरा मानना है कि इसको और सुदृढ़ किया जाना चाहिए, हमारे पाठ्यक्रम के विषय में जोड़ना चाहिए, हमारे आत्मसात करने के लिए घर में बैठ करके प्रत्येक को अध्यात्म से जोड़ना चाहिए। तो जी। उससे उसके संस्कार निर्माण होंगे, अनुशासन आएगा, समय पालना होगी, ऐसा मेरा जी। अभी मैं आपको कुछ प्रश्न मंदिर, समाज और सेवा से जुड़े पूछूंगी। श्री गोपीनाथ जी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जो श्रद्धालु पहली बार यहाँ आए, उन्हें क्या अवश्य देखना और अनुभव करना चाहिए? देखिए भावना जी, मैंने अभी आपको बताया कि गोपीनाथ जो है वो प्रेम के प्रतीक है। जी। गोपिकाओं का जो, गोपीनाथ जी को कहते हैं कि श्रीमान रास रसारंभी वंशी वटस्थट स्थित कर स्वने गोपी गोपीनाथ है श्रेष्ठ। गोपीनाथ स्वयं गोपियों के नाथ हैं। जी। तो उन गोपियों के नाथ को हम कैसे लड़ाएं, जैसे गोपियां लड़ाती थी। जी। तो गोप मंदिर में यदि आते हैं, और चूंकि गोपीनाथ श्रीमाधोपुर के गोपीनाथ जी तो यहाँ के राजा हैं, जी। तो जैसे हम राजा के महल में जाते हैं, जैसे हम किसी अपने प्रिय के महल में जाते हैं, जी। तो जैसे प्रिय भाव से, प्रेम भाव से उनको हम पुकारते हैं, वही प्रेम भाव उनके प्रति रखें। और जैसे राजा के पास जाते हैं, तो जिस सुचिता और जिस स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से या शारीरिक दृष्टिकोण से, मानसिक दृष्टिकोण से एकदम समग्र पूर्ण चित्त के साथ भगवान के दर्शन करें। तो जी। सबसे पहले आते ही मैं देखता हूँ कि भगवान का दर्शन करना भी नहीं जानते, पदारविंद से लेकर के मुखारविंद तक के दर्शन करें, और दर्शन करके निष्काम भाव से प्रभाव भगवान को ये कहे कि हे प्रभु, मैं आपका नित्य दास हूं और आप मेरे स्वामी हैं। बिल्कुल। ये भाव प्रकट करें। यहाँ तो राजा के भाव हैं, क्योंकि गोपियों के भी राजा हैं और जी। नगर के भी राजा हैं। तो मैं तो ये कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो गोपीनाथ स्वरूप है वो राजा का स्वरूप है, चाहे वो गोपियों का हो चाहे हमारा हो। तो जैसे राजा के समान उनको प्रणाम करें और उनको अपनी पुकार जरूर कहें जी। कि मेरे मन में ये चल रहा है प्रभु, आप ध्यान रखना। महोत्सव के दौरान प्रतिदिन महाप्रसाद का आयोजन होता है। सनातन परंपरा में महाप्रसाद का क्या महत्व है? देखिए भावना जी, महाप्रसाद को अन्न ब्रह्म कहा गया है। जी। महाप्रसाद स्वयं भगवान है, जी। जिसमें
जगन्नाथ की तो और भी बड़ी महिमा है। जिस महाप्रसाद को जगन्नाथ को महाप्रसाद कहते हैं, उसकी तो वहां तो हर चीज महा है। जी प्रभु भी महाप्रभु, महाप्रसाद भी महाप्रसाद, जी यानी वहां पर उदधि भी महोदधि, जी समुद्र भी महोदधि है। तो वहां महाशब्द की तो व्याख्या बहुत लंबी है, लेकिन महाप्रसाद अपने आप को हमारा सबसे पहले आत्मशुद्धि के लिए, जी समर्पण के लिए और भगवान को प्राप्ति करने के लिए सबसे बड़ा साधन है। जी इसलिए महाप्रसाद इस कलयुग की भगवान को प्राप्त करने का एक बहुत ही सुदृढ़ और सरलतम माध्यम है, जी क्योंकि अन्न ब्रह्म है, जी उसमें समर्पण छिपा हुआ है, उसमें प्रेम छिपा हुआ है और भगवान का राग छिपा हुआ है। जी इसलिए महाप्रसाद की कोई महाप्रसाद तो स्वयं ब्रह्म है, जी स्वयं भगवान है। उसको हम जितना हृदय से प्राप्त करेंगे उतना ही हमारे को बहुत अच्छा लगेगा और उतना ही हम हमारे भक्ति मार्ग पे आगे अग्रसर होंगे। जी। आपके अनुसार धर्म, स्वास्थ्य और समाज सेवा, इन तीनों का संतुलन आज के भारत के लिए कितना आवश्यक है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जी मैं तो कहता हूं, मैंने आपको अपने अभी इतनी बड़ी अपनी चर्चा में मैंने आपको बताया कि धर्म को समाज से जोड़ना आवश्यक है। जी धर्म तोड़ने का माध्यम नहीं है, जोड़ने का माध्यम है। जी ऐसे ही सेवा और संस्कार भी जोड़ने के माध्यम है। तो ये तीनों चीजें अपने आप में एक दूसरे के ऊपर अन्योन्याश्रित हैं। जी तो इन तीनों की वर्तमान के समाज के उन्नयन के लिए महती आवश्यकता है। जी समाज में सेवा और समर्पण की कमी आती जा रही है, जी समाज में आध्यात्मिक उन्नयन की कमी आती जा रही है और समाज अपने आप को ये समझने लगा है कि मुझे इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि आज समाज को सुधारने के लिए अध्यात्म की महती आवश्यकता है। जी अध्यात्म को एक सुदृढ़ रूप देने के लिए हमें इस चीज को समझना होगा जी कि चाहता क्या है समाज। समाज उसी का कार्य हमारा यही नहीं है कि रोटी खा ली, आहार निद्रा भय मैथुनम चे भी क्रिया भी नराणाम पशु भी समाना। जी आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो सब करते हैं, जी लेकिन हमारे पास जो बुद्धि है उस बुद्धि का हमें काम में लेना चाहिए और उस बुद्धि को काम में लेकर के आध्यात्मिक उन्नयन करके, और मैं आप बताऊंगा जब आध्यात्मिक उन्नयन हो जाएगा, जी जब किसी को कुछ बचेगा ही नहीं, जी सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा। फिर बिल्कुल कोई लड़ाई नहीं रहेगी, कोई झगड़ा नहीं रहेगा, सबके प्रेम हो जाएगा। तो इसलिए इनकी बहुत ही आवश्यकता है। जी। अंत में भगवान श्री जगन्नाथ जी के इस महोत्सव में आने वाले सभी श्रद्धालुओं और स्वस्तिक चैनल के सनातन दर्शन संवाद के दर्शकों के लिए आपका संदेश और आशीर्वचन क्या होगा? मेरा संदेश यही है भावना जी, आपके चैनल के माध्यम से, जी कि व्यक्ति को यदि सफल होना है, व्यक्ति को अपनी जिंदगी का वास्तविक अर्थ लेना है, तो अध्यात्म से जुड़ा बहुत ही आवश्यक है। जी अपने आप नैतिकता आ जाएगी, अपने आप समाज में कुरीतियां खत्म हो जाएगी, अपने आप समाज से सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए मेरा आपके एकमात्र यही है कि प्रत्येक व्यक्ति अध्यात्म से जुड़े जी और आध्यात्मिक चेतना को जागृत करें और अपने आप को ये समझे कि मैं भगवान का नित्य दास हूं और मेरा ये मनुष्य जीवन जो है भगवान की प्राप्ति के लिए बना है, जी आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं बना है। यही जी। संदेश है। आज के इन प्रश्नों और सवालों में मुझे एक ही चीज़ सही तरीके से समझ में आई है कि आध्यात्मिक जीवन होना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। महंत श्रद्धेय डॉक्टर मनोहर शरण दास जी ने अपने अनुभव, ज्ञान और आध्यात्मिक विचारों से हम सभी का मार्गदर्शन किया है। इसके लिए स्वस्तिक ट्रस्ट परिवार की ओर से आपका हार्दिक आभार और कोटि कोटि धन्यवाद। सभी श्रद्धालुओं से हमारा विनम्र आग्रह है कि 15 जुलाई से 24 जुलाई तक श्री गोपीनाथ जी मंदिर श्री माधोपुर में आयोजित श्री जगन्नाथ महोत्सव रथ यात्रा एवं श्री भक्तमाल रस कथा में अपने परिवार सहित अवश्य पधारें और इस दिव्य एवं भव्य आयोजनों का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। राधे राधे। जय गोपीनाथ।